आवाम के पैसों से गंदम के नाम पर जहर खरीद लिया गया। बाहर से जरूरत से ज्यादा गंदम मंगवाने पर मकामी किसान ख्वार। गंदम भी गली सड़ी और कीड़ों वाली निकली। हुकूमती कागजात में भी दरामद की गई गंदम में जिंदा कीड़ों की निशानदेही। अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक 35 लाख टन से जायद गंदम दरामद। 13,92,349 मीट्रिक टन गंदम खाने के काबिल नहीं। इंसानों की गंदम पड़े पड़े जाय करने वाली हुकूमत अवाम को मुजरे सेहत गली सड़ी गंदम खाने पर मजबूर करने लगी। गंदम दरामद से करोड़ों डॉलर रोमानिया, यूक्रेन, रूस मुंतकिल होने का नुकसान अलग। ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद गंदम दरामद करने से मकामी किसान परेशान। एबीएन न्यूज सबसे पहले गली सड़ी गंदम का मामला नाजरीन के सामने लाया। एबीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में अलीना शिगरी गंदम दरामद स्कैंडल केस की रिपोर्ट मंजरेआम पर ले आई। रिपोर्ट में गैर जरूरी गंदम की दरामद पर विफाकी इदारे जिम्मेदार करार। रिपोर्ट में महकमे खुराक पंजाब पास्को के एहलकार भी मशकूक करार। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 43 लाख मैट्रिक टन गंदम मौजूद होने के बावजूद 35 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। पंजाब में 40 लाख मैट्रिक टन गंदम के जखायर मौजूद थे। गंदम 2600 से 2900 रुपए फी मन दरामद करके 4700 रुपए में फरोख्त की गई। गंदम के स्टॉक को रोककर मसनूई किल्लत जाहिर की गई। गंदम इंपोर्ट की इजाजत 1 मिलियन मैट्रिक टन से बढ़ाकर लामहदूद कर दी गई। सितंबर 2023 से मार्च 2024 तक गंदम की दरामद जारी रही। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत खजाना के अफसरान ने भी इतनी बड़ी दरामद को चेक नहीं किया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना था गंदम की दरामद अगस्त 2023 से सितंबर 2023 तक हुई। गंदम की दरामद हुकूमत ने नहीं, प्राइवेट सेक्टर ने की। इंपोर्ट पॉलिसी में कोई पाबंदी नहीं थी। हुकूमत का पैसा लगा ना हुकूमती खजाने से कुछ गया। वज़ीर आज़म का हुकूमत के पहले माह में 6,91,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद का नोटिस। फरवरी 2024 के बाद गंदम की दरामद जारी रखने की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। गंदम दरामद जारी रखने और एलसीज खोलने के जिम्मेदारों के तयन की हिदायत। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कमेटी को 4 रोज में तहकीकात का हुक्म। कमेटी गंदम का वाफिर स्टॉक होने के बावजूद दरामद के जिम्मेदारान का तयन करने लगी। जजों की तकर्रुरी का तरीक़ेकार तब्दील होगा। हुकूमत की तस्दीक। जुडिशल कमीशन इजलास की कार्रवाई का एलामिया जारी। कमीशन इजलास चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत हुआ। एलामी में कहा गया, विफाकी वजीर ने बताया हुकूमत 175A में तरमीम का इरादा रखती है जिससे जुडिशल कमीशन की तश्कील भी तब्दील होने का इम्कान। जस्टिस याहिया अफरीदी के इजलास कार्रवाई मुलतवी करने की तजवीज़ पर तमाम मेंबरान का इत्तेफाक। हुकूमत की मुजवज़ा तरमीम से जजेस तकरूरियों में ताखीर न करने पर भी इत्तेफाक। एलामिया के मुताबिक तरमीम से पहले आला अदलिया के जजेस की तकरूरियां मौजूदा कानून के मुताबिक की जाएंगी। सिंध के नए गवर्नर का फैसला ना हो सका। पंजाब और बलोचिस्तान में नए गवर्नर्स नामजद। पंजाब के लिए पीपल्स पार्टी और बलोचिस्तान के लिए नून लीग का गवर्नर नामजद। बलोचिस्तान के लिए नून लीग ने जाफर खान मंदोखेल, पंजाब के लिए पीपल्स पार्टी ने सरदार सलीम हैदर को गवर्नर नामजद कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद सरदार सलीम हैदर ने कहा, बिलावल भुट्टो ने खुशखबरी सुनाई, आप गवर्नर पंजाब होंगे। बताया गया आज रात नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। जराये के मुताबिक जल्द ही खैबर पख्तूनख्वा में भी नए गवर्नर तैनात होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में फैसल करीम कुंडी को गवर्नर बनाए जाने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर में ट्रैफिक का अलमनाक हादसा। मुसाफिर बस खाई में गिर गई। 20 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी। 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का हादसे पर इजहार अफसोस। मुसाफिर बस हादसे में जाँ बहक 12 अफराद की शनाख्त हो गई। 8 अफराद की शनाख्त न हो सकी। साइबर क्राइम की तहकीकात के लिए नई विफाकी तहकीकाती एजेंसी बन गई। FIA साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के इख्तियारात खत्म। FIA तर्ज पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गजट नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक एजेंसी का सरबराह डायरेक्टर जनरल होगा। डायरेक्टर जनरल कम से कम ग्रेड 21 का और 63 साल से जायद उम्र का नहीं होगा। एजेंसी में असिस्टेंट डायरेक्टर्स और दूसरे जरूरी ओहदे होंगे। DG को 2 साल के लिए विफाकी हुकूमत तैनात करेगी।
किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश के हक में नहीं है। अता तारड़ ने कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में क्यों दफ्तर नहीं खोलते, उन्हें दफातर खोलने चाहिए। एक्स की बंदिश एक अच्छा कदम नहीं था। कलदम BLA का सारा नेटवर्क एक्स पर मौजूद है। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई तरीक़ाकार होना चाहिए। अता के इज्जत के कानून का मसला नहीं, मसला अमल दरामद का है। बातचीत के लिए हमेशा तैयार हूं, लेकिन बातचीत तब होगी जब हमारा चोरीशुदा मैंडेट वापस किया जाएगा। बानी PTI ने कहा, बातचीत मुखालफिन से ही होती है, तो जो इस वक्त PTI के सबसे बड़े मुखालफिन हैं, उन्हीं से होगी। जज साहिबान से गुजारिश करता हूं कि इस पर जल्द फैसला किया जाए। बानी PTI की दरख्वास्त, कहा, देर से फैसले करना भी नाइंसाफी है। सबको मालूम है तमाम मुकदमा झूठे, बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। 9 मई की आड़ में हमारे बुनियादी इंसानी हकूक को पामाल किया गया। डरा धमका कर फैसले लेने से जुडिशल सिस्टम तबाह हो रहा है। वक्त आ गया है सुप्रीम कोर्ट जजेस भी हाई कोर्ट के जजेस की तरह खड़े हो जाएं और गलत फैसलों से इनकार करें। मामा घर में ही इद्दत, जो शरई इद्दत होती है, वो टाइम पूरा करके गई थी। काफ़ी अरसा रहने के बाद उनकी खान साहब से निकाह हुआ। कुरान पे हाथ रख के मैं ये बात कर रही हूँ कि वाकई ही खान साहब ने निकाह से पहले मेरी वालदा का चेहरा नहीं देखा था। इद्दत निकाह केस, बुशरा बीबी की बेटियां मां की बेगुनाही साबित करने के लिए मैदान में आ गईं। कुरान पाक पर हाथ रखकर हल्फिया बयान में कहा, वालिदा ने इद्दत घर में ही पूरी की, फिर बानी PTI से निकाह किया। अल्लाह ताला ने भी कुरान में कहा है कि इद्दत में औरत की गवाही मोतबर है। लोगों ने वालिदा के खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम लगाए, मजबूरन हमें बयान जारी करना पड़ा। खबर मानिका पर किसी किस्म का दबाव है, वो नहीं जानती उनके वालिद ऐसा क्यों कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल खतरे से दो चार। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी खत्म करने का इंदिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर संगीन सवालात उठा दिए। पार्टी इंतखाबात के बगैर जनरल काउंसिल, मरकज़ी मजलिस आमला के इंतखाब और इजलासों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 5 साल से तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं हुए, तो मुख्तलिफ पार्टी तंजीमें कैसे काम कर रही हैं। तहरीक इंसाफ की कोई बॉडी नहीं बची, ना ही कोई इंतखाबी निशान है। जब बॉडीज ही नहीं तो कैसे जनरल बॉडी का इजलास बुलाया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया जा सकता है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन तहरीरी जवाब आने पर केस समाअत के लिए मुकर्रर करेगा। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन की ABN न्यूज से गुफ्तगू, कहा, पहले निशान चीना, इलेक्शंस में मुख्तलिफ निशानात दिए गए, अब पार्टी खत्म करने का भी इशारा दे दिया। इस केस को हर जगह चैलेंज करेंगे। गंदम की खरीदारी और सियासी उमूर पर अहम फैसलों के लिए मुस्लिम लीग नून की मॉडल टाउन में अहम बैठक। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बेशिरकत। राना सनाउल्लाह, बिलाल यासीन और मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान समेत वज़रा भी मौजूद। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, गंदम इम्पोर्ट के मामले की निशानदेही हमारी हुकूमत ने ही की। हुकूमत ने गंदम के मामले पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारान का तयन किया जाएगा। हुकूमत रिपोर्ट को मंजर आम पर लाएगी। गवाल मंडी की राजकुमारी को किसानों के मसाइल का इदराक नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा और बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा, पंजाब में अंधेर नगरी मची है, किसान सलाखों के पीछे हैं। गंदम बहरान के जिम्मेदार पंजाब और इस्लामाबाद में आला ओहदों पर फाइज हैं। टिकटॉकर बाजी ने टिकटॉक के लिए गंदम की कटाई का इफ्तिताह तो किया था, अब किसानों की तरफ मुड़कर देखती भी नहीं। नाअहल जाली हुकूमत ने किसानों को 300 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। राजकुमारी फस्तायत के इंतहा पर पहुंच गई, किसान रुल रहे हैं। हुकूमती नाअहली ने किसानों की चीखें निकलवा दी। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर कहते हैं, हुकूमत का बाहर से गंदम मंगवाना किसानों के साथ ज्यादती। मुल्क में वाफिर मिकदार में गंदम मौजूद थे, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। बाहर से लाई गई गंदम फरोख्त करने के लिए अपनी गंदम को स्टॉक कर लिया गया। इस दफा गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई। मुल्क में चावल समेत वाफिर मिकदार में गंदम काश्त हुई। मुल्क की मईशत को अबतर कर दिया गया। हुकूमत के इक़दाम से किसानों को मुआशी नुकसान हुआ।
बानी पीटीआई ने कहा है मैंडेट चोरों के सिवा सबसे मुज़ाकरात होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदलिया से इस्तदा है हमारे केसेस में मजीद इल्तवा में ना रखा जाए। हमारे केसेस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर। आम इंतखाबात में धांधली पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में 8 मई को केसेस की समाअत है। उम्मीद है मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। नायब तोशाखाना से मुंसलिक एक और केस खुलवाना चाहती है। बानी पीटीआई अलकादर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी कभी भी मालिक नहीं बनता। आज नैब ने पहली बार 10 गवाह तस्लीम किए। कानून की हुक्मरानी और इस्तेहकाम तक मुल्क में सरमायाकारी नहीं आएगी। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने शेर अफजल मरवत के भाई को काबीना से हटा दिया। खालिद लतीफ़ खान वज़ीर आला KPK के मुशीर बराए साइंस टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थे। सूबाई हुकूमत के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन जारी। शेर अफजल मरवत के भाई की काबीना में शमूलियत पर PTI के बाज़ रहनुमाओं और कारकुनान को एतराज़ था। सेनेटर अफनानुल्लाह खान की शेर अफजल मरवत को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने की मुखालफत। ABN न्यूज से गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन PAC के लिए ऐसा बंदा चाहिए जो तहम्मुल मिजाज हो। मेच्योर और मंजे हुए सियासतदान को चेयरमैन PAC बनाना चाहिए। एक पार्टी जो अपने आप को जमहूरियत का अलंबारदार समझती है, वो चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करे। वो चाहते हैं इनके मामलात आपारा और पिंडी में हल हो। इनका सिंगल पॉइंट एजेंडा वजीर आजम बनना और NRO है। शेर अफजल मरवत के कारनामे देख लें, वो खुद बोलते हैं। यह पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दौर है। अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब। कहा, एक आदमी जो रिजेक्ट हुआ वो असम्बली में बैठा है, उनका ज़मीर मलामत नहीं करता। अदालतों पर बहुत दबाव है। पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी के सरबरा महमूद खान अचकजई ने कहा, गैर जमहूरी हुकूमत 2 नंबर हुकूमत को मानना गुनाह है। इलेक्शन से पहले फैसला कर लिया गया था वजीर आजम, सदर और वजीर कौन होंगे, लेकिन अवाम ने प्लान पर पानी फेर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत। IB ने की बेंच पर एतराज वापस लेने की मुतफर्रिक दरख्वास्त खारिज। IB की बेंच पर एतराज की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स में कहा, आपके एतराज वाली दरख्वास्त तो पहले ही खारिज की जा चुकी है। ऑर्डर आएगा तो वो आपको मिल जाएगा। ऑर्डर में DG IB को नोटिस किया है, क्यों ना इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ऑर्डर में ये भी पूछा गया है कि किसने दरख्वास्त दायर करने की अथॉरिटी दी थी। आपने जो जवाब देना है वो ऑर्डर आने के बाद दे दीजिएगा। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत में पेश। मजीद एक गवाह का बयान रिकॉर्ड। एक गवाह पर जिरह मुकम्मल। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 26 गवाहान के बयान रिकॉर्ड हो चुके, जबकि 17 गवाहों पर जिरह मुकम्मल कर ली गई। जिना हाउस हमले समेत 3 मुकदमात पे बानी चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत में 10 मई तक तौसी। आइंदा समाअत पर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की वीडियो लिंक के जरिए पेशी को यकीनी बनाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी। हुकूमत फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 8 मई को समाअत करेगा। स्पीकर KP असेंबली की अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने का फैसला चैलेंज कर रखा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असलहा और शराब बरामदगी का केस। तमाम गवाहान पर जिरह मुकम्मल। अली अमीन ने कब अदालत आना है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज का इस्तफसार। वकील ने कहा, कल तक सवालनामा दे दिया जाएगा। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सदर ममलिकत की जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी। रिटायरमेंट नोटिफिकेशन का इत्तलाक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने की तारीख से होगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने वजारत कानून और इंसाफ की तजावीज़ की मंजूरी वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी।
हजारा एक्सप्रेसवे पर पुलिस पर फायरिंग, सब इंस्पेक्टर आमिर शहीद, साथी एहलकार जख्मी। जराये के मुताबिक मानसेरा बेदड़ा इंटरचेंज पर फायरिंग हुई। वाकया पेशावर से मानसेरा आने वाली मेहरान कार का चलान करने पर पेश आया। खुजदार में रिमोट कंट्रोल बम धमाका, सहाफी समेत 3 शहीद 7 जख्मी। आलमी यौम सहाफत पर होने वाले धमाके में खुजदार प्रेस क्लब के सदर मौलाना मोहम्मद सिद्दीक मैंगल मौका पर शहीद। 2 जख्मियों के दौरान इलाज दम तोड़ने से शहदा की तादाद 3 हो गई। रिमोट कंट्रोल बम से गाड़ी को निशाना बनाया गया। बिलावल भुट्टो समेत दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं की वाक़े की मुसम्मत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत थर कोल एनर्जी बोर्ड का 27वां इजलास। थर बोर्ड ने SECMC को कोयले की कान की तोसी बढ़ाकर 11.2 MTPA करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने कहा कि थर में 175 अरब टन कोयले के ज़खायर हैं, जिससे 30 साल तक 5000 मिलियन मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है। बलूचिस्तान हुकूमत का आइंदा पीर से गंदम खरीदारी का अमल शुरू करने का फैसला। सरफराज बुगटी कम महकमा खुराक के इजलास से खिताब, कहा रवा साल किसानों से 5 लाख टन गंदम खरीदी जाएगी। किसानों को रिलीफ देना चाहते हैं। महकमा खुराक से बदनुमानियों का खात्मा करके शफाफियत लाएंगे। काबीना ने गंदम की खरीदारी के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। बैग्स की खरीदारी के लिए 13 करोड़ 90 लाख रुपए जारी कर दिए। सिंध हाई कोर्ट का सूबा भर के थानों की जमीन पर दुकानों और दीगर कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म। थानों में पुलिस वेलफेयर के नाम पर कमर्शियल सरगर्मियां शुरू करने से मुताल्लिक केस की समाअत में जस्टिस जफर ने इस्तफसार किया। कितने थानों में कमर्शियल सरगर्मियां जारी हैं? IG सिंध ने अदालत में एतराफ करते हुए बताया कि सूबे के 16 अजला के 32 लोकेशन पर 1920 प्रॉपर्टीज कायम है। कारोबारी सरगर्मियां खत्म करने के लिए मुतल्लिका अफराद को नोटिस दिया था, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ अदालतों से हुक्म इम्तना हासिल कर लिया। अदालत का कहना था कि लीज मंसूख हो चुकी है तो फौरी कब्जा खत्म कराया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम से इख्तिलाफात पर PSL की कमिश्नर नायला भट्टी ओहदे से मुस्ताफी। इस्तीफा मंजूर। नायला भट्टी साबिक चेयरमैन PCB नजम सिटी की टीम का हिस्सा थी। मोहसिन नकवी के ओहदा संभालने से अब तक मोहम्मद हफीज समेत PCB के 6 डायरेक्टर्स मुस्ताफी हो चुके हैं। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल। चमन, कला अब्दुल्ला और पाक अफगान सरहदी इलाकों में बारिश। कोयटा और मज़ाफात में बारिश से सर्दी फिर लौट आ गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सूरज और बादलों की आंख मचोली। बारिश का इम्कान। मरी गलियात, पेशावर, सवात, चित्राल, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। कराची का मौसम कई रोज शदीद गर्म रहने के बाद बेहतर हो गया।